तो सबसे पहले कौशलकांत मिश्रा जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी क्योंकि रंगोत्सव का मौका था। बरसाना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि अब मतलब बारी मथुरा की है, ये जिक्र उन्होंने किया। इससे पहले हम ये सुनते आए हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है। मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या मतलब बार बार ये कहना कितना जायज है? बार बार इस बात को कहना कितना जायज है? अर्चना जी, जो नारा आपने कहा जी, वो नारा तो तब से भारतीय जनता पार्टी लगा रही है जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता में भी नहीं थी और देश की सत्ता में भी नहीं थी। तो उसमें कोई नई बात तो है नहीं कि नई बात तो नहीं है। झांकी सवाल मेरा ये था, इस बात है। को बार बार तो दोहराना कितना जायज है? कौशलकांत जी, मेरा सवाल ये है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल बताता हूँ। अगर हम कोई संकल्प, हम पहले तो अपने घोषणा को घोषणा पत्र नहीं कहते, वादा नहीं कहते, हम संकल्प करते हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि जो उसने कहा है वो पूरा करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का तो प्लान विचार सब क्लियर है कि भारत में भारतीय संस्कृति को स्थापित करना हर तरह से, और उसका बदलता हुआ रूप पूरा विश्व देख रहा है, पूरा भारतवर्ष देख रहा है। जिस तरह से 5वीं इकॉनमी हम बन चुके हैं, अभी देखिए कुंभ का, विश्व का, ये कहें कि मानवता की इतिहास में सबसे बड़ा आयोजन कुंभ का हुआ। अयोध्या में जिस तरह से देखा गया है कि आप ये समझिए अर्चना जी कि अयोध्या मंदिर बनने के पहले उत्तर प्रदेश का जो जीएसटी कलेक्शन होता था उसमें कानपुर, लखनऊ 1 और 2 पे आते थे, इधर गाजियाबाद आता था। आज अयोध्या का जीएसटी कलेक्शन कानपुर और लखनऊ को पीछे छोड़ चुका है। यह विकास है। आप देखिए जिस तरह से देश का माहौल बदल रहा है, लोग एकदम कहें कि भारतीयता में रंगे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लाइन पहले दिन से क्लियर है। हमेशा एकदम कोरे कागज पे नहीं, लाइन जैसे तो हर्ष क्लियर लिखे है, होते हैं वैसे लिखा हुआ है। लाइन तो क्लियर अगर है, कोई, लेकिन ये रह रहकर याद आ जाती है भारतीय जनता पार्टी को जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, ऐसा है क्या? अच्छा ये बताइए, कब चुनाव नहीं होते देश में? उसका भी इलाज तो मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें यही विपक्षी व्यवधान बन रहे हैं। जब मोदी जी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करके चीजों को खत्म कर रहे हैं, तो यही विपक्षी मना करते हैं कि नहीं 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 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं होना चाहिए। और फिर कहते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं, जब हम संकल्प को साधने की कोशिश करते हैं, तो ये कहते हैं जी वहां चुनाव। आप बताइए किस समय देश में कहीं ना कहीं चुनाव नहीं चल रहा होता, तो हम फिर विकास कब करें? हम फिर अपने वादों को कब धरती पर लाएं? ये अच्छी बात आपने कही कौशल साहब। विपक्ष भी तो यही कहता है, विपक्ष भी तो यही कहता है कौशल साहब। उसके पहले हरियाणा का था, उसके पहले महाराष्ट्र का था। तो आप देखिए लोकसभा के बाद लगातार चुनाव ही चुनाव तो है। तो फिर इस तरह से तो फिर विकास या कोई कार्य सरकार यही तो सवाल है, यही तो सवाल है और यही तो विडंबना है। आप खुद अपने मुंह से आपने बोल दिया कि देखिए यहाँ पर रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, इतने सारे विषय हैं। विपक्ष कहते हैं कि इन पर कब बात करेंगे? आप बिल्कुल सही सर मंदिरों की बात करते रहेंगे तो नहीं। आप ये बताइए अर्चना जी, 1972 में गांधी जी, वो इंदिरा जी कहती थी गरीबी हटाओ। हम 2023 में गरीबों को 21 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल के लाए। गरीबी नहीं हटी। उस समय कहते थे जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। आज राहुल गांधी जात पर ही जात पर पार्टी ले आए खाट पर। राहुल गांधी अब जात की पार्टी पॉलिटिक्स करने लगे। तो जो पॉलिटिकल पार्टियां, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, सब मुद्दे होते हैं, लेकिन क्या उसको एड्रेस नहीं किया गया? अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी पिछले 10 सालों में जो इसके पहले की 10 साल की सरकार थी उससे कम है। महंगाई दर उनके समय में डबल डिजिट में होती थी, अभी सिंगल डिजिट में है। इकोनॉमी की बात करते हैं, हम फ्रेजाइल 5 में हुआ करते थे नीचे से, और हम 5वीं इकोनॉमी बन गए हैं। तो विकास देखने की जरूरत है। आप देखिए जिस तरह से मोबाइल प्रोडक्शन हुआ, जिस तरह से खिलौनों का व्यापार हुआ, जिस तरीके से मोटर की बात हुई, हर चीज में भारत अपने इंडेक्स में ऊपर बढ़ता जा रहा है। पर विकास इनको ये नहीं नजर आता। इनको कष्ट तब होता है जब हम अपने देश की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं।